नमस्कार। एक बार और, बेटी चाहे किसी की घर की भी हो, बेटी बेटी होती है। नारी से इस धरती का निर्माण हुआ है, समाज का निर्माण हुआ है। अगर हम उसी नारी का सम्मान नहीं करते हैं तो विनाश निश्चित है। नमस्कार। नमस्कार साथियों। किसी शहर में, किसी जिले में, किसी राज्य में और देश में अगर बलात्कार जैसे घिनौने अपराध होते हैं तो राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं? अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस विरोध करती है, अगर कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी विरोध करती है। ऐसे ही सब जगह हमारी अंतरात्मा कब जागती है? जब बलात्कार जैसे घिनौने अपराध हो जाते हैं, तब हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। सरकार को आरोप प्रत्यारोप लगाना राजनीतिक पार्टियों का एक चलन बन गया है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर, जितने भी नागरिक हैं, वो राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दें और केंद्र सरकार से और मौजूदा राज्य सरकार पर हम ये दबाव डालें या उनसे मांग करें कि बलात्कार जैसे अपराध में केवल और केवल फांसी की सजा अनिवार्य करें। और कोर्ट भी, माननीय न्यायालय से भी ये मांग करें कि उनके फैसले में पुनर्विचार याचिका, मतलब अगर उसे सजा सुना दी जाती है तो उसे ये अधिकार होता है कि वो कुछ न्यायालयों में जाकर अपनी याचिका दायर कर सकता है। तो ऐसे याचिकाओं को दायर करने का अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार, उसे छीन लिया जाए। क्यों? क्योंकि उसने कोई बहादुरी या पुरस्कार देने वाला काम तो किया नहीं, उसने समाज में घिनौना अपराध किया है। और अपराध, घिनौने अपराध की सजा केवल और केवल फांसी होनी चाहिए। अभी अंबिकापुर में, हमारे अंबिकापुर में एक घिनौनी वारदात हुई है जो बहुत घिनौनी है, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद मतलब मन एकदम छिन्न हो जाता है, निशब्द हो जाता है। बहुत से लोगों का उसमें विरोध प्रदर्शन हुआ। मैं तो विरोध प्रदर्शन करने वालों से कि आप विरोध प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन अगर कर रहे हैं तो सरकार से, केंद्र सरकार से बस एक ही मांग करें, अगर ऐसे अपराध दोबारा ना हो, इसलिए एक ही मांग करें कि अपराधियों को, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध में अपराधियों को फांसी की सजा अनिवार्य हो और उनकी पुनर्विचार याचिका का अधिकार छीन लिया जाए। उसके बाद देखिए, समाज में बलात्कार जैसे अपराधों में कमी क्या ना के बराबर होगा। क्योंकि भय, कानून, कोर्ट का जब तक किसी अपराधी के अंदर भय नहीं होगा, तब तक वो अपराध करना छोड़ेगा नहीं और समाज अपराध मुक्त होगा नहीं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम धरना प्रदर्शन करें, मांग करें, लेकिन सही दिशा में करें। सरकार से यही मांग, बलात्कार जैसे, अगर हम बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा करना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो हमारी एक ही मंशा होनी चाहिए, घिनौने अपराध में फांसी की सजा अनिवार्य की जाए, पुनर्विचार याचिका का अधिकार उनसे छीन लिया जाए। नमस्कार। एक बार और, बेटी चाहे किसी की घर की भी हो, बेटी बेटी होती है।
नारी से इस धरती का निर्माण हुआ है, समाज का निर्माण हुआ है। अगर हम उसी नारी का सम्मान नहीं करते हैं तो विनाश निश्चित है। नमस्कार।